वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हर्बलिस्ट मोहम्मद इसाक फरक। बहुत सी बहनों के फोन आते हैं कि हमें कंसीव नहीं होता, लेकिन हम दूर बहुत रहते हैं, इसलिए हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं, तो हमें इसके लिए बताएं। मेरी बहन, एक चीज आप जहन में रख लें, जिन लोगों को हमल नहीं होता उन औरतों को एक काम तो बहुत जरूरी करना चाहिए। जैसे मैं समझा रहा हूं वैसे करना, और वैसे करेंगे बेशक मैं व्हाट्सएप नंबर लिख दूंगा, मुझे उस व्हाट्सएप पर आप अपनी रिपोर्ट सेंड कर दीजिएगा, मैं पूरी डिटेल से आपको बता दूंगा। फोन नहीं अटेंड होंगे क्योंकि फोन में बहुत कम सुनता हूं, ठीक है। अब आगे है कि आपने जिस दिन आपको पहले दिन मेंसेस आए हैं, फर्ज किया आपको पहली तारीख को मेंसेस आए, अब ठीक उससे 11वें या 12वें दिन मेंसेस आपको 2 दिन आए या 3 दिन खून चला, जो कुछ भी चला, फिर उसके बंद हो गए, लेकिन आपने 7 दिन कंप्लीट देखने हैं, 7 दिन, ठीक है। ये तो मेंसेस के आपके गिनने ही गिनने हैं, ठीक। और इसके अलावा 4 दिन और आगे डाल देंगी, यानी कि 7 दिन वो और 4 दिन अगले डाल देंगी, 11वां दिन। फिर समझा रहा हूं कि जिस दिन मेंसेस शुरू हुए उससे ठीक 11वें या 12वें दिन आपने अल्ट्रासाउंड करवाना है। और अल्ट्रासाउंड आपने क्या करवाना है कि जब आपने अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए जाना है तो किसी भी ऐसी लेडी डॉक्टर से अल्ट्रासाउंड नहीं करवाना जो सिर्फ दवाइयां भी लिखती है और खुद ही अल्ट्रासाउंड करती है, कभी नहीं उससे करवाना, क्योंकि उनकी मशीन बहुत छोटी होती है। अगर आम हम किसी कैमरे से फोटो ले तो वो एक आम सी आती है, लेकिन अच्छे किसी कैमरे से फोटो ले तो अच्छी आती है, ठीक है। तो इसलिए आपने आम से किसी भी लेडी डॉक्टर से अल्ट्रासाउंड नहीं कराना जो खुद ही अल्ट्रासाउंड कर रही है और खुद ही दवाइयां लेके दे रही है, ऐसे नहीं। सिर्फ सोनोलॉजिस्ट से, जिसके पास बड़ी मशीन हो अल्ट्रासाउंड करने की और सिर्फ अल्ट्रासाउंड ही वो करता हो, उसके पास जाना और उसे कहना कि फोलिकल का साइज बताएं। क्या बताना है? फोलिकल का साइज, यानी कि अंडों का साइज 11वें या 12वें दिन आपका कितना है। उस दिन आपका अल्ट्रासाउंड जो साइज जो है वो कमोबेश 20, 22, 23, 24 mm होना चाहिए, कम से कम 20 mm तो होना चाहिए। अगर आपका 11वें या 12वें दिन 20 mm से ऊपर आपका साइज है तो यह समझ लेना कि आपके अंडे ठीक है। लेकिन अगर उससे साइज छोटा है तो फिर आपको अंडों को मैच्योर करने के लिए मेडिसिन खानी पड़ेगी 100%। दूसरी चीज उसके अंदर नोट क्या करना कि एंडोमेट्रियम देखना कि क्या उसके अंदर उसकी थिकनेस कितनी है। एंडोमेट्रियम का साइज जो होता है वो यानी कि यूट्रस के अंदर झिल्ली होती है, उस झिल्ली का साइज जो है वो 3 से 4 mm होना चाहिए। लेकिन अगर आपका 7, 8, 9, 10, मेरे पास तो 15 mm की औरतें भी आई हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी बच्चादानी के अंदर यूट्रस के अंदर पहले सोजिश रही, जिसकी वजह से अब आपको प्रॉब्लम यह हो रही है कि आपकी यूट्रस वर्म में चेंज हो चुकी हुई है, झिल्ली चेंज हो गई और वो मोटी है। जब मोटी होगी तो कभी कंसीव नहीं होता, और कंसीव हो भी जाए तो अबॉर्शन हो जाता है, क्योंकि वो जायगोट नहीं बनता और उसको सही न्यूट्रिशन नहीं मिल रही होती, ठीक है। ये टेस्ट तो आप मुकम्मल करवाएं, 100% आपके लिए जरूरी है। उन दिनों के अंदर पता चलेगा आपको आपके फोलिकल का साइज क्या है, दूसरा ये पता चलेगा आपके एंडोमेट्रियम का साइज क्या है। अगर ये चीजें ठीक हैं तो फिर ट्यूबों का टेस्ट होता है, अगर आपकी ट्यूबें भी ठीक हैं तो 100%। अच्छा, इसी के साथ एक और चीज मैं वो भी बता दूं, इंसान की जिंदगी का दर्जा हरारत जो है ना, इंसान की बॉडी का दर्जा हरारत जो है वो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट है। और अगर फीमेल की यूट्रस का टेम्परेचर जो है वो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट रहने की बजाय 100 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता हो, तो जैसे ही वो इंटरकोर्स करेगी स्पर्म गिरेंगे और वो मर जाएंगे, कभी उसको कंसीव नहीं होता, क्योंकि उसके इन्फेक्शन है अंदर, सोजिश अंदर, और उसकी यूट्रस का टेम्परेचर जो है ना वो ज्यादा हो चुका है। दूसरा ये कि अगर फीमेल ऐसी हैं कि जिनके 98 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम हो चुका है, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है उससे कम हो चुका हुआ है, वो 96 है, तो तब भी उसको कंसीव नहीं होगा, क्योंकि जैसे स्पर्म गिरेंगे उनको नॉर्मल टेम्परेचर नहीं मिलेगा और वो डेड हो जाएंगे। इसलिए आप अपने, ये अक्सर औरतें कहती हैं कि डॉक्टर साहब मैं तो बिल्कुल नॉर्मल हूं, लेकिन जब हम चेक करते हैं तो पता चलता है कि इसके अंदर तो 1800 प्रॉब्लम्स है। इसलिए प्लीज अल्ट्रासाउंड अपना करवाएं और अपनी बॉडी को खुद चेक करें कि मेरा टेम्परेचर कितना है बॉडी का, मैं कितना रह रही हूं। क्या बाकी लंबी चौड़ी वीडियो बन जाएगी, लेकिन अगर आप ऐसा कर लें तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ मेरा रब रहमत फरमाएगा कि आप शिफायाब होंगी। लेकिन आपकी ये डायग्नोज है, सिर्फ डायग्नोज करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, ट्रीटमेंट नहीं, क्योंकि ट्रीटमेंट तो बहुत सी चीज़ों की अलग अलग होती है। तो आप ये देखें, आप जरूर डायग्नोज करें, मेरा रब रहमत फरमाएगा कि जिन औरतों को हमल नहीं होता उनके लिए ये वीडियो बहुत अहम साबित होगी, क्योंकि डॉक्टर्स इतनी डिटेल से नहीं बताते आपको। आप जरूर कीजिएगा, मेरा